नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। संविधान में भारत के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे ज़्यादा उपयोग हमारे विधायकों और सांसदों ने किया है, यानी हमारे माननीयों ने किया है। इसका प्रमाण इन्हीं विधायकों सांसदों के हलफनामे से मिलता है। वह हलफनामा जो इन्होंने चुनाव लड़ते समय दाखिल किया है। हलफनामा यह बताता है कि इस समय देश में 107 विधायक और सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना बेजा इस्तेमाल किया है कि वे हेट स्पीच के दायरे में आ गए हैं। उन्होंने कुछ भी कहने में कोई परहेज नहीं रखा है। उन्होंने कभी भी कुछ भी कह दिया है। यह आंकड़ा देश भर के विधायकों और सांसदों के शपथ पत्र से निकालने का काम इलेक्शन को करीब से देखने, जांचने और इलेक्शन की तमाम चीज़ों में सुधार कराने वाली संस्था ADR के हवाले से सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 33 मौजूदा सांसदों के खिलाफ इस तरह के आरोप हैं। इनमें से 22 सांसद बीजेपी के सदस्य हैं, यानी हेट स्पीच के दायरे में आने वाले सांसदों में से 66% अकेले भाजपा के हैं। कांग्रेस के 2 सांसद हैं, एक सांसद क्षेत्रीय पार्टियों के हैं और एक सांसद निर्दल भी ऐसे हैं जो हेट स्पीच के दायरे में आते हैं। आंकड़े और दस्तावेज ये बताते हैं कि हेट स्पीच के दायरे में आने वाले विधायकों और सांसदों में सबसे ज्यादा तादाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों की है। राज्यवार बात करें तो इनमें 7 सांसद उत्तर प्रदेश से, 4 तमिलनाडु से, 3 बिहार से, 3 कर्नाटका से, 3 तेलंगाना से, 2 असम से, 2 गुजरात से, 2 महाराष्ट्र से, 2 पश्चिम बंगाल से और 1 झारखंड से आते हैं। मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा और पंजाब, इन चारों राज्यों के भी एक सांसद ऐसे हैं जो हेट स्पीच के दायरे में आते हैं। पूरे देश में कुल 74 मौजूदा विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं। इस सूची में भाजपा के 20 विधायक आते हैं, जो कुल सूची का 27% बैठता है। कांग्रेस के 13 विधायक आते हैं, आम आदमी पार्टी के 6, समाजवादी पार्टी और YSRCP के 5 विधायक आते हैं। बाकी विधायक अन्य छोटे छोटे दलों के भी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज्यादा यानी 9 विधायक हेट स्पीच के दायरे में आते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इनके 6 विधायक हेट स्पीच के दायरे में आते हैं। असम और तमिलनाडु से 5, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल से 4 विधायकों के एफिडेविट इस बात की चुगली करते हैं कि वे हेट स्पीच की जद में हैं। बीते 5 सालों में इस तरह के कम से कम 480 उम्मीदवारों ने संसद और विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लिया है, यानी पार्टियां काफ़ी बड़े संख्या में ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जो हेट स्पीच की जद में होते हैं। ADR ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि विधि आयोग ने मार्च 2017 में जारी की गई अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में किसी भी कानून में हेट स्पीच की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन आयोग ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि कई कानूनों के प्रावधान में हेट स्पीच की बात जरूर की गई है। इनमें भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धाराएं 153A, 153B, 295A, 298, 505(1) और 505(2) शामिल हैं। इनके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8, सेक्शन 123 3A और सेक्शन 125 में भी नफरती भाषण से जुड़े प्रावधान हैं। विधि आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि नफरती भाषण से विधायकों, सांसदों को दूर रखने के लिए नियम कानून तैयार किए जाने चाहिए। भले ही इसके लिए IPC के नए प्रावधान लाने पड़े, भले ही इसके लिए चुनावी आदर्श आचार संहिता में परिवर्तन करना पड़े,
इसी के साथ विधि आयोग ने यह भी उम्मीद की है कि हेट स्पीच की जद में आए लोगों को राजनीतिक दलों को टिकट ही नहीं देना चाहिए। विधि आयोग यह भी चाहता है कि हेट स्पीच के मामले में सुनवाई फास्ट ट्रैक में होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका फैसला किया जाना चाहिए। इसके बिना हेट स्पीच पर नियंत्रण लगाना मुश्किल है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें भले ही आप आईपीसी की धाराओं में ना आए, लेकिन आप ऐसा माहौल बिगाड़ देते हैं कि बहुत ढेर सारे लोग आईपीसी की धाराओं में उलझ जाते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर बैठते हैं, लाठी बल्लम चल निकलता है, कई बार तो गोलियां चलाने तक की नौबत आ जाती है, कानून व्यवस्था भंग होने के हालात भी आते हैं। नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित घोषित मामले वाले सांसदों और विधायकों की संख्या पार्टीवार जानना बहुत ज़रूरी है। भाजपा के 42, कांग्रेस के 15, आप के 7, द्रमुक के 5, सपा के 5, वाईएसआरसीपी के 5, राजद के 4, एआईटीसी के 3, एआईयूडीएफ के 3, स्वतंत्र 3, एसएचएस के 3, एआईएमआईएम के 2, सीपीआईएम का 1, एमडीएमके का 1, राकापा का 1, पट्टाली मक्कम काची का 1, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का 1, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 1, तेदेपा का 1, टिपरा मोथा पार्टी का 1, टीआरएस का 1, विदुथलाई चिरुथिगल काची का 1, यानी कुल 107 सांसद और विधायक हेट स्पीच की जद में है। हेट स्पीच से निपटने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ सरकार पर, निर्वाचन आयोग पर या राजनीतिक दलों पर छोड़ करके काम नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि जनता खुद फ्रंट पे नहीं आएगी, नए कानून नहीं बनेंगे, विधि आयोग की सिफारिशें नहीं मानी जाएंगी, तब तक हेट स्पीच से छुटकारा नहीं मिल सकता है। हमारे जनप्रतिनिधियों की हेट स्पीच का असर समाज पर ज़्यादा इसलिए भी पड़ता है क्योंकि ये हमारे समाज के प्रेरक पुरुष हैं, कई जगह प्रेरणा पुरुष हैं, कई जगह प्रतीक पुरुष हैं और इनकी बातों से विघटन तेज़ी से पैदा होता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।